Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हील पे गए बालांट। तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. बीकानेर की एक बड़ी जॉइंट फैमिली में एक लड़की का जन्म हुआ जिसने बड़े होकर अपने परिवार और अपने देश दोनों का नाम रोशन किया। तनुश्री पारेख इंडियन आर्मी की सबसे पहली फीमेल बीएसएफ ऑफिसर बनी। तनुश्री अपने आप को बचपन से ही ब्लेस्ड मानती है क्योंकि उनके परिवार ने हमेशा उनके फैसलों को सपोर्ट किया था। उनके परिवार में कभी भी लड़के लड़कियों को लेकर कोई भेदभाव नहीं हुआ, इसलिए तनुश्री को अपनी एजुकेशन और सपनों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी फ्रीडम और सपोर्ट मिली और फैमिली की तरफ से इसी पॉजिटिव सपोर्ट का उनकी परवरिश और जिंदगी जीने के नजरिए के पॉजिटिव बनने में बड़ा रोल रहा है। उनके पिता जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर थे, उन्होंने हमेशा उन्हें फोकस के साथ काम करने और पढ़ाई और फिटनेस के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए एनकरेज किया है। उनकी मां ने अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए लेक्चरर की नौकरी छोड़ दी थी। हालांकि उन्होंने खुद तो नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन तनुश्री को हमेशा अपनी प्रायोरिटी अपनी स्टडीज को रखना सिखाया था और वो अपनी स्टडीज और करियर पर ध्यान दे, इसीलिए वो तनुश्री को कोई भी रसोई का काम में उलझने नहीं देती थी। और शायद इसलिए तनुश्री आज अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट अपने माता पिता और उनके बिना शर्त के सपोर्ट को देती है। तनुश्री ने आर्मी ज्वाइन करने का प्लान बचपन में नहीं बनाया था। वो एक रेगुलर स्टूडेंट थी जो कि पढ़ाई में काफी अच्छी थी। उसने स्टेट लेवल पर बैडमिंटन खेला और घोड़सवारी सीखी थी। 12वीं क्लास के बाद उन्होंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में बीटेक की डिग्री हासिल की। यहाँ पर पहली बार तनुश्री नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी में शामिल हुई और एक बार वो मिलिट्री जोन में गई तो कभी निकल ही नहीं पाई। आर्मी की वर्दी के लिए उनका प्यार उस वक्त से ही पक्का होना शुरू हो गया और उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज में भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। दोस्तों, 2013 में बीएसएफ ने महिलाओं को कॉम्बैट ड्यूटी के लिए एप्लीकेशन देने की अनुमति दी थी। तनुश्री तब महज 22 साल की थी। उसने सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाई। उस समय वो इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन इन रूरल डेवलपमेंट कर रही थी। दोस्तों, इसके बाद वो यूपीएससी सीएपीएफ के रिटन एग्जाम्स में शामिल हुई, जो कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी में पदों के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। इस बार उसने परीक्षा पास की और फिर इसके बाद उन्हें फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी पड़ी। फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के लिए उन्हें 6 से 7 किलोग्राम वजन बढ़ाना था और 1 महीने के अंदर अंदर फिट होना था और पूरी डिटर्मिनेशन और पेशेंस के साथ उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया और फोर्स के लिए 4th फेज के रिक्रूटमेंट की हर लेवल को क्वालिफाई किया। यहाँ तक कि जंग तो तनुश्री ने जीत ली थी, लेकिन अगली ट्रेनिंग थी जो कि सबसे टफेस्ट फेज साबित हुई। थ्योरेटिकल नॉलेज और रूटीन्स अभी भी ठीक थे, लेकिन उसे अपनी फिजिकल फिटनेस और स्टैमिना पर कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एक सिविलियन की तरह वो सुबह जल्दी नहीं उठती थी या फिर जोरदार कसरत नहीं करती थी। हालांकि दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान तनुश्री को रोजाना सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता था और खुद को जितना हो सके वो उतना आगे बढ़ाने की कोशिश करती थी। हर रोज वो अपनी स्पीड और स्टैमिना को बढ़ाने पर फोकस करती थी और बॉडी की एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम किया करती थी और ये ट्रेनिंग उनके लिए बहुत एग्जॉस्टिंग हो रही थी। लेकिन एकेडमी में मेल और फीमेल जो कि एक स्टेज पर थे, उनकी शेड्यूल्स, स्टडीज और ट्रेनिंग में कोई भी अंतर नहीं था। तनुश्री को वही चीजें सिखाई गई और उनसे वही काम कराया गया जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स करते थे। कभी कभी तो पूरे शरीर का दर्द और मेंटल फ्रस्ट्रेशन उस पर हावी होती थी, लेकिन फिर भी तनुश्री ने हार नहीं मानी और पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस के वक्त पेशेंट रही। तनुश्री ने बीएसएफ एकेडमी में 53 वीक्स की इंटेंसिव ट्रेनिंग ली
इस ट्रेनिंग फेज में फिजिकल ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और अलग तरह के बैटल क्राफ्ट और बॉर्डर गार्डिंग एक्सरसाइजेज शामिल थी। तनुश्री ने पूरी मेहनत से एकेडमी में सारी ट्रेनिंग्स में अपना बेस्ट दिया और बहुत अच्छी उनकी प्रोग्रेस रही। इसके अलावा उन्हें ड्रिल्स और पब्लिक स्पीकिंग में उनकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए अवार्ड्स भी मिले। वहां उन्हें ऑल राउंड बेस्ट ट्रेनिंग की किताब से भी नवाजा गया और तनुश्री ने बीएसएफ एकेडमी में अपनी एक अलग जगह बना ली। उनके माता पिता उनके लिए बहुत खुश थे और इस करेजियस रोल को निभाने में, उनकी मदद करने में उन्होंने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। और फिर तनुश्री ने अपनी पासिंग आउट परेड में 67 ट्रेनिंग ऑफिसर्स के अपने बैच को लीड किया। उनकी पहली पोस्टिंग भारत पाक बॉर्डर के साथ पंजाब में हुई। जी हाँ दोस्तों, वहां पर उन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में अपनी पहली ड्यूटी संभाली, जो अपने आप में एक फीमेल ऑफिसर होने की वजह से पहली ड्यूटी थी। तनुश्री एक लेवल हेडेड ऑफिसर जिसमें अपनी नौकरी के लिए एक अलग ही जुनून है। अपने परिवार से अलग होने के वक्त और डिफेंस फोर्स में अनस्टेबल लाइफ के बारे में पूछे जाने पर कहती हैं कि ये एक पहले से ही बनाई हुई बात है कि सेपरेशन केवल डिफेंस फोर्सेस में होता है। कॉर्पोरेट में काम करने वाली महिलाओं को भी देर शाम तक घर से बाहर रहना पड़ता है, इसलिए उसका डिफेंस में काम करने की वजह से सेपरेशन होना कोई नई बात नहीं है। ये सब बैलेंस और वर्क एथिक्स के बारे में है। अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो उसे पूरे सेटिस्फैक्शन और फोकस के साथ करे, और जब अपनों के साथ हो तो पूरे मन और शरीर के साथ उनके साथ रहे। वैसे भी डिफेंस फोर्स एक साल में 75 दिन की छुट्टी जैसे बहुत सारे पर्क्स और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं जो कोई और सेक्टर नहीं करता। तो इन लीव्स का यूज बिना किसी मेंटल डिस्ट्रैक्शन के परिवार से मिलने और उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कर सकते हैं। तमाम चैलेंजेस और बाधाओं के बावजूद तनुश्री अपनी कोशिशों पर अड़ी रही। उसने हमेशा अपने लव्ड वंस के विश्वास में विश्वास किया था। उसे यकीन था कि वो ये कर सकती है जो दूसरे कर सकते हैं, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। इस बहादुर और पैशनेट यंग लेडी ने अपने नक्शे कदम पर चलने वालों के लिए एक बार को ऊंचा सेट कर दिया था। वो असलियत में वुमेनहुड की रीडिफाइंड स्पिरिट बन गई है और उसी स्पिरिट के साथ तनुश्री ने अपनी जर्नी की शुरुआत की और अपने इस जर्नी से ना जाने कितनी यंग लेडीज को इंस्पायर किया। तनुश्री को हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए राज्य सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। तनुश्री पारिक एक डिग्निफाइड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफिसर जिन्होंने बीएसएफ के 51 साल के इतिहास में पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर बनकर इतिहास रच दिया। डिफेंस फोर्स की लाइन में भारत में महिलाओं को कॉन्वेंशनली कॉम्बैट रोल्स के लिए सम्मानित नहीं किया जाता है। इस परंपरा को भारतीय वायुसेना ने पिछले साल चुनौती दी थी जब उसने 3 महिला फाइटर पायलटों के अपने पहले बैच को शुरू किया था। हालांकि इससे काफी पहले बीएसएफ ने 2013 में महिलाओं के लिए कॉम्बैट ड्यूटी में शामिल होने का रास्ता खोल दिया था। बीकानेर से ताल्लुक रखने वाली तनुश्री ने इस कठिन चैलेंज को स्वीकार किया और जीत भी हासिल की। कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने पूरे देश को प्राउड फील करवाया है। तो रैम्बो फिल्म जिसमें एक्टर टाइगर श्रॉफ होंगे तो मतलब माइंड ब्लोइंग एक्शन भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्शन हमें सिर्फ मेल फाइटर का देखने को मिले। किसी फीमेल फ्रीडम फाइटर का एक्शन भी तो देखने को मिल सकता है ना। और तनुश्री पारिक उस कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल और एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो वुमेनहुड की एक अलग ही अवतार को दिखाएगी जो शायद ही किसी ने बॉर्डर पर कभी देखा होगा। एक ऐसी फाइटर जो देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। जैसे तनुश्री ने टिपिकल ट्रेडिशंस को इग्नोर करके अपने पैशन को फॉलो किया और वो चीज चुनी जो कि पूरे भारत में सबसे पहली बार हुई है। तो तनुश्री पारिक से बढ़कर इंडियन फीमेल्स के लिए और कोई इंस्पिरेशन नहीं बन सकती है। दोस्तों, हो सकता है कि हमें रैम्बो फिल्म की हीरोइन में तनुश्री की एक झलक भी देखने को मिल जाए। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।